कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। फिर से बिटकॉइन का प्राइस $45,254 के आसपास पहुंच चुका है। इसे देखने के बाद लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा एनालिसिस लगाना स्टार्ट कर दिया है कि बिटकॉइन अब एक नया हाई, मतलब कि यही साल का ये हाईएस्ट पॉइंट था $49,000, उसे जल्दी ब्रेक कर लेगा। 50,000 $60,000 के आसपास चला जाएगा, ऐसा यहाँ पर एनालिसिस करना स्टार्ट किया है। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं बिटकॉइन के बारे में क्लियर एनालिसिस करके दूंगा, उसके साथ साथ अल्ट मार्केट के बारे में कुछ बताऊंगा और एक दो न्यूज़ अपडेट है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। हमने 2-3 दिन पहले एक एनालिसिस किया था और उससे 2-3 दिन पहले भी एनालिसिस किया था कि मार्केट में क्या होगा। अभी भी सेम टू सेम एनालिसिस है दोस्तों। मार्केट के अंदर अभी जो BTC का प्राइस चल रहा है $45,234। अब यहाँ पर फिलहाल इस ड्राइंग को यहाँ से एक बार हटा लेते हैं और फिर मैं आपको क्लियर कट बताने की कोशिश अगेन करता हूँ कि मार्केट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा और क्या ऐसा होगा तो मार्केट ब्रेक करेगा और क्या ऐसा होगा तो मार्केट गिरेगी। मार्केट आज के दिन पहली एक ट्राई हुई है $45,000 के आसपास। एक रेजिस्टेंस है जो कि मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसे तोड़ने के लिए और भी पहले काफ़ी कोशिशें की गई है, 3 बार कोशिश की, 4 बार गया बट तो भी सस्टेन नहीं किया था और नीचे आ गया। मार्केट अगेन यहाँ पे ट्राई होने की आपको बात कही थी कि दोस्तों यहाँ पे मार्केट वीक मार सकती है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल बन रहा है, अभी यहाँ पर पहला कैंडल बन रहा है। मतलब अभी हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि क्या ये हमारे लिए ट्रैप बन रहा है या रियल में मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मुझे चांस अभी भी कम लग रहे हैं, अभी भी मुझे लग रहा है क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ होल्डिंग, अभी भी लग रहा है कि ये करेक्शन लेगा। अभी इसमें होना क्या चाहिए, मार्केट 2-3 दिन $45,000 से ऊपर सस्टेन करनी चाहिए और यहाँ पर सपोर्ट बना के मार्केट इस तरीके से वापस घूमनी चाहिए, या तो एक कैंडल बड़ा लगना चाहिए और यहाँ पे कहीं सस्टेन होना चाहिए। मतलब क्लियर कट यही बात है कि अभी आप नज़र रखें कि क्या $45,000 से एटलीस्ट 2 दिन या इससे पहले ऊपर कैंडल क्लोज होती है या नहीं होती है। और अगर नहीं होती है, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था, और ट्रेड अगर आपने ओपन किया है तो एक आध दिन वेट कर सकते हैं। 2x 3x की लेवरेज के साथ आप कर रहे हैं और एसएल वगैरह भी आपको दिखाया था कि 45,800 900 के आसपास आप एसएल कहीं लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि ये जो गैप जोन है, ये मैंने गैप जोन रखा था, आपको पता होगा एक गैप जोन रखा था कि इसके अंदर आप ट्रेड को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड अपने बिल्ड किया होगा, फ्यूचर्स ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर स्पोर्ट वाले की भी बात करूँगा, तो आप यहाँ पे नज़र रखें, $45,000 को लक्ष्मण रेखा रखें, उसके ऊपर सस्टेन करना बेहद ज़रूरी है। सस्टेन नहीं होगा तो फिर फेल हो जाएगा और फेल होगा तो मार्केट अगेन एक करेक्शन लेगा और वही का वही एनालिसिस रहेगा। ये जोन आप देख सकते हैं, जोन है $36,400। मैं दोनों साइड नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, वन साइड एनालिसिस की चांस ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फेल हो सकता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे तो सामने BTC का हॉल्विंग भी आ रहा है। तो हॉल्विंग से पहले हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है, अगर वैसा होता है तो एक करेक्शन बनेगा। मार्केट में जो फोमो था ETF का वो ख़त्म हो चुका है और मार्केट गिरने से पहले काफ़ी ट्रैप दिखाती है। हम ट्रैप वेल है वो ट्रैप यहाँ पे कर जाती है, रिटेल इन्वेस्टर को दिखता कुछ और है और होता बाद में कुछ और है। तो 1-2 दिन यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए भी। आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है या तो फिर क्या 45,000 रियल में ब्रेक करके यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर लेता है। 2 दिन एटलीस्ट यहाँ पे हमें मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए और अगर रिजेक्शन मिल जाता है क्लियर कट तो फिर आप ट्रेड को बिल्ड करके ऊपर ऐसे लगा के ट्रेड को खोल सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग टारगेट ये है, आपको दिखाए हैं। अभी प्राइस यहाँ पे काफ़ी दूर है और $10,000 $9,000 के आसपास के करेक्शन के चांस मुझे लगते हैं। सेकंड वर्ल्ड मार्केट के बारे में देखेंगे तो आज के दिन मार्केट इतना ग्रीन हुआ तो इसमें देखेंगे 2-3% ऑलमोस्ट बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी पंप हुए हैं। 2 से लेकर 10% तक आज के दिन हमें ग्रीन माहौल देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और ये मार्केट अगर 45 को सस्टेन करे तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि काफ़ी होल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और मैक्सिमम यहाँ पे हम होल्ड करके बैठे हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट ही होगा, बट सस्टेन करना ज़रूरी है दोस्तों। ट्रेप हो सकता है, चांस मुझे लगता है कि ट्रेप हो सकता है, जो कि हमें कुछ हट के यहाँ पे सोचना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि रेजिस्टेंस है, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है तो कितना गिरता है, ये भी आप देख लीजिए। प्राइस 7 दिसंबर 2023 को $45,000 के आसपास मार्केट गई थी, रिजेक्ट हुई और वहाँ से सीधी आ गई थी $40,000। अगेन ट्राई की थी तकरीबन 45 के आसपास, रिजेक्ट हुई, 40 के आसपास आ गई। अगेन ट्राई की थी 45 के आसपास, एक ही कैंडल ने $41,000 के आसपास डाल दिया। फिर ट्राई किया तो $49,000 तक गई, बट वहाँ से सीधी रिजेक्ट हुई और प्राइस को डाल दिया $38,500। इस बार यहाँ पे नज़र रखे, ये रिजेक्शन जोन है, मतलब बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। ट्रेप करके अगर रिजेक्ट होती है तो मे बी अगेन 36 से लेके 38 के बीच में मार्केट आ सकती है। ये सिंपल एनालिसिस है।
अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कुछ न्यूज़ अपडेट। सबसे पहले इथेरियम की बात करेंगे। तो इथेरियम का अभी ये न्यूज़ आ रहा है, सभी लोग देख रहे होंगे कि बिटकॉइन ईटीएफ बूस्ट के बाद 12 जितने ईटीएफ अप्रूव होने के बाद अब इथेरियम के अंदर लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बड़ी बड़ी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है कि इथेरियम के ईटीएफ फाइलिंग भी हो रहे हैं और मे भी आने वाले टाइम के अंदर अगर अप्रूव होते हैं बिटकॉइन की तरफ, तो इथेरियम का प्राइस आपको नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर $10,000 के आसपास दिखने के चांसेस है। जो कि लॉन्ग टर्म का जिसका प्लानिंग है वो इथेरियम को धीरे धीरे एक्लूमेंट कर सकते हैं। इथेरियम का फ्यूचर ब्रिलियंट हो जाएगा अगर इसके ईटीएफ अप्रूव होना स्टार्ट होते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और प्रोजेक्ट है इथेरियम का, इथेरियम क्लासिक। अगर इथेरियम के ईटीएफ अप्रूव होंगे तो इथेरियम क्लासिक भी पंप होगा, तो जरूर उसको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सोर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगा इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ अपडेट आ रहा है। इंडिया की तरफ से वजरिक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी जी, साथ ही साथ अविनाश शेखर जी जो है जेपे के ईएक्स फाउंडर, ईएक्स सीईओ, इस दोनों ने मिलकर एक एक्सचेंज बनाया। एक्सचेंज का नेम रखा 542 क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज लॉन्च किया। अभी वो लोग दावा ये कर रहे हैं कि इस इंडियन एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो लोग करेंगे उसे 30% टैक्स रूल्स लागू नहीं होगा। जो फ्लैट 30% टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, स्टॉक मार्केट की तरह टैक्स लगेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। तो मे भी एक्सचेंज का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा, लाइव वीडियो भी मैंने 2 बनाए हैं। अगर ऐसा ही होता है तो इंडियन कम्युनिटी आसानी से फ्यूचर्स ट्रेड बिना 30% टैक्स और साथ ही साथ उसको लॉस एंड प्रॉफिट को सेटअप भी कर पाएंगी। तो मुझे लगता है कि पाई 42 क्रिप्टो एक्सचेंज का लोग यूज़ करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा और ये प्रमोशन नहीं है, हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। आप इस एक्सचेंज को देख सकते हैं, जो कि मैं लिंक आपको दूंगा तो आप देखेंगे, समझेंगे। चाहे तो उससे डिपॉजिट भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें टीडीएस नहीं कट रहा है और टैक्स भी आप स्टॉक मार्केट की तरफ पे कर सकते हैं।